नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत और मैं हूं शेषलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। एडीजी कोर्ट नंबर 2 ने दहेज की खातिर पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति सहित ससुर को 10-10 साल की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक कृष्ण कुमार ने बताया कि प्रार्थी जाकिरा ने सदर थाने पर रिपोर्ट दी थी कि उसकी बहन हिना का निकाह रायबका निवासी साजिद के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही उसकी बहन के साथ पति साजिद, ससुर मोरमल और सास साजिदा दहेज के लिए तंग कर मारपीट किया करते थे। उसके बाद हिना का फोन आया कि उसे ससुराल से ले जाओ, नहीं तो ये लोग उसे मार देंगे, क्योंकि दहेज की मांग में ससुराल पक्ष के लोग बाइक और 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। वहीं गांव के सरपंच शेर सिंह ने बताया कि उसकी बहन मर गई है। उसकी बहन की पति साजिद, ससुर मोरमल और सास साजिदा ने मारपीट कर हत्या कर दी है, जिस पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी साजिद, ससुर मोरमल और सास साजिदा को गिरफ्तार किया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया। न्यायालय में चल रहे ट्रायल के दौरान सास साजिदा की मौत हो गई। उसके बाद पति साजिद और ससुर मोरमल को एडीजी संख्या नंबर 2 न्यायाधीश रेणु श्रीवास्तव ने 10-10 साल की सजा सुनाते हुए 10,000 रुपए का जुर्माने से दंडित किया है। प्रार्थिया जाकिरा के द्वारा एक तहरीर रिपोर्ट पुलिस थाना सदर में पेश की गई कि उसकी जो छोटी बहन हिना थी, उसका विवाह रायबका में हुआ था और उसको 13 माह शादी के बाद, कुल 13 माह शादी के हुए थे। उसके बाद में उसको शादी के दौरान 13 महीनों में दहेज के लिए मांग और प्रताड़ित किया जाता था। इस बाबत 24/8/2017 को उनको फ़ोन पर सूचना मिली कि उसकी मृत्यु हो गई है। इस पर एक तहरीर रिपोर्ट पर एक एफआईआर दर्ज 509/17 थाना सदर में दर्ज हुई, जिसमें आरोप पत्र पेश किया गया और न्यायालय द्वारा उस पर चार्ज फ्रेम किया गया। कल दिनांक 4/5/2023 को उनको दोषी मानते हुए 3 मुलजिमों के खिलाफ हुआ था, जिसमें उसका पति था साजिद, एक मोरमल ससुर और सास साजिदा जो थी, उसका बीच में ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई थी। दोनों अपराधियों को न्यायालय श्रीमान ने दोषी मानते हुए उनको सज़ा दी, 10-10 वर्ष की सज़ा दी गई है। 498 ए में तो 3 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दी गई है और 304 बी के अंदर 10-10 साल की कठोर कारावास से दंडित किया गया है। एडीजे नंबर 2 न्यायालय। सरिस्का बाग परियोजना में अप्रैल माह में माउंट आबू से लाए गए भालू को सरिस्का जंगल रास नहीं आ रहा है, जिसके चलते वह आबादी में घुसने लगा है। गुरुवार शाम 7 बजे बाद सरिस्का बाग परियोजना का भालू नारायणपुर पीर बाबा के पास नालों में जा पहुंचा, जो दिन में ठेकला की ढानी के पास मढ़ा वाली ढानी में उमराव लाल गुर्जर के मकान में बनी बुखारी में घुस गया और दिन भर वहीं बैठा रहा। तालवृक्ष रेंज के वनकर्मी एवं घाटा चौकी कर्मचारी दिन भर उसकी निगरानी में बैठे रहे, लेकिन भालू मकान की बुखारी से बाहर नहीं निकला। सायं करीब 8 बजे उमराव गुर्जर के मकान की बुखारी से बाहर निकला और नारायणपुर की ओर मूवमेंट करने लगा, लेकिन भालू के नारायणपुर कस्बे की ओर मूवमेंट को देखकर वन कर्मचारियों के पसीने छूट गए। तालवृक्ष क्षेत्रीय वन अधिकारी दिलीप कुमार अपनी टीम को लेकर दिन भर मौके पर तैनात रहे। इस दौरान टीम भालू के नारायणपुर की ओर रुख को बदलने का प्रयास कर रही है। वनकर्मियों की टीम को दिन भर भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस दौरान वनकर्मियों ने भालू के मूवमेंट को बदलने के काफी प्रयास किए। भालू ने मूवमेंट नहीं बदला। इसके बाद वह रात को नारायणपुर से चतरपुरा नीमूचाना गांव में चला गया। वहीं उसके बाद भालू बिलाली गांव में पहुंच गया। अब इसका पहाड़ की ओर मूवमेंट देखा जा रहा है, जबकि दूसरा भालू काली पहाड़ी इलाके में चला गया है और उसके पहाड़ पर जाने की बात कही जा रही है, जिससे उसके सिग्नल टूटने लगे हैं। शहर में लगातार होती बाइक चोरी पुलिस और आमजन के लिए सरदर्द बनी हुई है, जिसे लेकर अलवर पुलिस द्वारा विभिन्न चरणों में टीम बनाकर बाइक चोरों पर निगाह रखी जाएगी। गौरतलब है कि शहर में बाइक चोरी से लोग काफी परेशान हैं। आए दिन होती बाइक चोरी की घटनाओं से पुलिस और आमजन चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं। इसे लेकर एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि बाइक चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि चोरी के मामले में जेल से बाहर आकर वापस एक्टिव अपराधियों पर नजर रख धरपकड़ अभियान चलाया जाएगा। साथ ही दर्ज मुकदमों के खुलासे की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने पुलिस की गश्त व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की भी बात कही। पुलिस अधीक्षक शर्मा ने बताया कि शहर में करीब 362 कैमरों पर पुलिस कंट्रोल रूम से पैनी नजर रखी जा रही है, जिसमें करीब 14 पुलिसकर्मी 3 शिफ्टों में कार्यरत हैं।
ये थोड़ा प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में एक बढ़ोतरी आई है, तो हम इसमें 2-3 लेवल पे काम कर रहे हैं। एक तो जो पुराने इस तरह के ऑफेंस में थे, जो शायद अब जेलों से बाहर आके वापस एक्टिव हुए, उनको चिन्हित करके और उनका पकड़ धकड़ का एक अभियान चलाया जाएगा। और उसके अतिरिक्त जो मुकदमे दर्ज हैं उनके खुलासे की कोशिश की जाएगी और थोड़ी सी गश्त व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे ताकि इस तरह की गतिविधि रुक सके। सर, जो अभी अभय कमांड के जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनको भी क्या है कि पूरा क्षेत्र में लगे नहीं, अभय कमांड के काफ़ी है, करीब 350 कैमरे ऑपरेशनल है और उनका भी हम एक्टिव सर्वेलेंस उनके माध्यम से बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कोतवाली थाना अंतर्गत अशोका होटल के कुक ने जहर का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के बेटे मनोज ने बताया कि बिहार के पटना मारूगंज निवासी मृतक सुधीर कुमार के पुत्र मनोज ने बताया कि उसके पिता लगभग 15 सालों से अशोका होटल में कुक के पद पर काम कर रहा था, जिसने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। मृतक अपने 2 पुत्र सनोज, मनोज, एक पुत्री व पत्नी के साथ रह रहा था। कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। दारू पी रहे थे, थोड़ा सा कुछ नहीं, टेंशन रहते इसलिए बात को थोड़ा सा झगड़ा होगी, तो बात को कुछ नहीं लिए थे, खाली कह रहा मैं खाना खा कर सो रहा हूँ, इतने में फोन आ गया, यार वो पॉइजन खा लिया है। बस। तो झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? नहीं, झगड़ा वगड़ा का कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ। कौन सी जगह के रहने वाले हो पीछे से? हम पटना मारूगंज के रहने वाले हैं। पटना मारूगंज? हाँ जी। थाना कौन सा लगता है यहाँ पे? ये नहीं बता, हम तो बचपन से ही रहे हैं। बचपन से ही? हाँ, पैदावारी सब अलवर में होती है। अच्छा, जन्म तिथि मेरा अलवर है। यहीं पे रहते हो? हाँ। कितने भाई हो आप? 2 भाई, 1 बहन है हमारी। यहीं पे? हाँ, अलवर में ही? हाँ। विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने पद का दुरुपयोग कर रिश्वत लेने के आरोपी हेड कांस्टेबल को 4 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। ACB के विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया कि परिवादी राशिद खान के परिजनों के विरुद्ध नौगावा थाने में झगड़े का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसकी जांच समनवास चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल ओमवीर सिंह कर रहे थे। ओमवीर सिंह ने झगड़े के मामले में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। वही मामले में अन्य 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं करने को लेकर हेड कांस्टेबल ने 10,000 रुपये की डिमांड की थी, जिस संबंध में परिवादी राशिद खान द्वारा ACB को सूचित किया गया। मामले में ACB ने सत्यापन कराकर आरोपी हेड कांस्टेबल ओमवीर सिंह को 10,000 रुपये की रिश्वत के साथ मौके से गिरफ्तार किया था, जिस पर करीब 7.5 साल से चल रही अनुसंधान के बाद आरोपी हेड कांस्टेबल ओमवीर सिंह को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। पुलिस थाना नौगांव में मुकदमा नंबर 239/2015 दर्ज हुआ था, जिसकी तफ्तीश पुलिस चौकी समनवास में तैनात ओमवीर सिंह हेड कांस्टेबल द्वारा की जा रही थी। और ओमवीर सिंह हेड कांस्टेबल द्वारा परिवादी के परिवार के 3 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया गया था। बकाया 3 व्यक्तियों को और 3 महिलाओं को अरेस्ट नहीं करने की एवज में आरोपी द्वारा परिवादी से 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। और 24/10/2015 को ACB द्वारा ट्रेप कार्रवाई का आयोजन करके आरोपी को 10,000 रुपये प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। और आज विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अलवर ने आरोपी को अपने पद का दुरुपयोग करने और 10,000 रुपये की रिश्वत मांग करने और 10,000 रुपये प्राप्त करने की अपराध में दोष सिद्ध करते हुए 4 वर्ष के कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। स्कीम नंबर 5 मंगल विहार स्थित सार्वजनिक शिव मंदिर में पीपल पूर्णिमा के उपलक्ष्य में शुक्रवार को स्थानीय लोगों के सहयोग से भंडारे का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। शिव मंदिर व्यवस्थापक रामावतार मीना ने बताया कि पीपल पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सैकड़ों वर्षों से स्थानीय लोगों के सहयोग से सार्वजनिक शिव मंदिर में भंडारे का आयोजन किया जाता है। सुबह मंदिर में हवन यज्ञ कार्यक्रम हुआ और उसके पश्चात भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। मंगल विहार मंदिर में पीपल पुन्नू के शुभ अवसर पर ये भंडारा चल रहा है और ये पिछले कोई 100 साल से चल रहा है, 70-80 साल से चल रहा है। किसके सहयोग से किया जाता है? ये जनता के सहयोग से किया जाता है। और क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं यहाँ पर? आज कार्यक्रम कुछ नहीं, हवन हुआ सुबह और अब खाने का प्रोग्राम। RSRTC रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉइज यूनियन एटक की बैठक रविवार को केंद्रीय बस स्टैंड स्थित कार्यालय परिसर में आयोजित की गई। बैठक में रिटायर्ड कर्मचारियों की न्यू पेंशन स्कीम व ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर चर्चा की गई।
एटक के प्रदेश सचिव हरिओम चुघ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा रिटायर्ड कर्मचारियों की जो पेंशन बढ़ाई है उसको लेकर रिटायर्ड कर्मचारियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में जो दिक्कत आ रही है उसको लेकर यूनियन द्वारा कर्मचारियों की मदद कर उनके ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू की गई है उसमें किन कर्मचारियों को फ़ायदा मिल सकता है, किसे ये फॉर्म भरने चाहिए, क्योंकि सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इस पर भी चर्चा की गई। ऐसा है, RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, इसकी हर महीने की 5 तारीख को मीटिंग होती है। आज भी उसी संदर्भ में मीटिंग हो रही है, लेकिन आज के जो विषय हैं वो ये हैं कि EPFO की जो पेंशन बढ़ी है उसके लिए लोगों के लिए जो फॉर्म वगैरह भरवाए जा रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम रखा है सरकार ने और बड़ा पेचीदा सिस्टम है, हालांकि वो उसमें जो है यूनियन जो है संगठन अपना मदद कर रहा है कर्मचारियों के लिए। इसके अलावा ओल्ड पेंशन की स्कीम लागू हुई है, उस संबंध में भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि किन लोगों को भरना चाहिए, किन को फ़ायदा हो सकता है, किन को नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कर्मचारी को उसमें फ़ायदा नहीं है। कारण क्या है कि सरकार ने उसके 12% इस पर टैक्स का जो लगाया है, ब्याज का लगाया है, ये एक बहुत बड़ी शर्त है। इसलिए इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि जो पुराने लोग हैं जो पहले रिटायर हो चुके हैं उनके लिए समझते हैं इस हिसाब से फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि उन्हें ब्याज तो पहले से देना पड़ेगा, लेकिन जो फ़ायदा मिलने वाला इमीडिएट इफेक्ट से मिलेगा, इसलिए इससे लाभ नहीं होने वाला। तो सरकार से भी हम ये मांग कर रहे हैं कि आप इसको जो है ये 12% ब्याज वाला सिस्टम इसको ख़त्म किया जाए और उसके अलावा आप इमीडिएट इफेक्ट से क्यों लागू कर रहे हैं? जब पैसा आप उस डेट से ले रहे हैं रिटायरमेंट की डेट से, तो बेनिफिट भी रिटायरमेंट की डेट से दिया जाना चाहिए। तो इस संबंध में आज साथियों को बुलाया है, यहाँ पर चर्चा करेंगे। हिंडौन कस्बे में घटिया सड़क निर्माण को लेकर पीपलहेड़ा गांव के ग्रामीणों ने ढोल बजाकर SDM कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए SDM को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने आए शेर सिंह, भगवान सिंह आदि ने बताया कि गांव में निर्मित सड़क की घटिया क्वालिटी को लेकर शिकायत की गई थी। वहीं अधिशासी अभियंता सहित अनेक अधिकारियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी अधिशासी अभियंता ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं उन्होंने बताया कि 7 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संभावित दौरे पर उनके द्वारा विरोध जताया जाएगा। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने हिंडौन SDM सुरेश हरसोलिया को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान बलबीर, गुमान सिंह, प्रकाश जाट, मान सिंह सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। हिंडौन क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन मनाया। PCC सदस्य नफीस अहमद ने बताया कि हिंडौन सिटी के कांग्रेस जनों ने नेहरू पार्क में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 73वां जन्मदिन केक काटकर और आमजन को मिठाई बांटकर मनाया। इस अवसर पर हिंडौन विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग कांग्रेस जनों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर केक काटा और सभी कार्यकर्ताओं ने उपस्थित नागरिकों को लड्डू बांटकर खुशियां मनाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी नेता, मुख्यमंत्री और आमजन को राहत पहुंचाने की नीतियां बनाने वाले अशोक गहलोत के जन्मदिन पर बधाई संदेश भी भेजा। इस अवसर पर नरसी पाराशर, भगत सिंह डागुर, भूपेंद्र सिंह सोलंकी, शीतल प्रसाद शुक्ला सहित दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। करौली विधायक ने राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप का शुक्रवार को अवलोकन किया। डांग विकास बोर्ड अध्यक्ष लाखन सिंह करौली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कटकड़ ग्राम पंचायत में आयोजित महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। वहीं कैंप में पहुंचकर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। उन्होंने शिविर में मौजूद अधिकारी कर्मचारियों से ज़्यादा लोगों को योजनाओं से जोड़कर लाभ दिलाने के लिए कहा। शिविर में मौजूद जनप्रतिनिधियों सहित विभागीय अधिकारियों से कहा कि सरकार ने बढ़ती महंगाई से राहत प्रदान करने वाली 10 महत्वपूर्ण योजना बनाई है। इन योजनाओं में लोगों के अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन कर पात्र लोगों को इनका लाभ दिलाएं। इस अवसर पर हिंडौन SDM सुरेश हरसोलिया, महावीर जी, पंचायत समिति वीडियो ज्ञान सिंह, रामस्वरूप सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए खबर तक।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब चलते हैं खबरों की ओर। नीमराना कस्बे सहित औद्योगिक क्षेत्र में बाहरी लोगों के अतिक्रमण कर ठिकाने बना लिए हैं, जिसकी वजह से मुख्य सड़क मार्ग पर जाम लगा रहता है। इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए रीको के अधिकारियों ने यूनिट हेड राहुल के भट्ट, क्षेत्रीय प्रबंधक RK सिंह के निर्देशन में अभियान चलाया है। अभियान के दौरान कस्बे सहित औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध रूप से बने होटल, ढाबे, खोखे एवं अन्य निर्माण तथा दुकानों को अधिकारियों द्वारा ध्वस्त किया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक RK सिंह ने बताया कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों में हाईवे एवं सड़क मार्ग के दोनों तरफ अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर हटाया गया है। एक सप्ताह के अंदर पूरा औद्योगिक क्षेत्र साफ सुथरा हो जाएगा। अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। बहरोड के कांग्रेसी नेता संजय यादव शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बहरोड विधायक बलजीत यादव पर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगाए हैं। संजय यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए राजस्थान की विधानसभा में सबसे अधिक बातें करने वाला और 51,000 भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए इनाम देने की बात कहने वाला बहरोड विधायक बलजीत यादव सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। वह बच्चों से शिलान्यास पट्टिकाओं पर उद्घाटन करवाता है और उनका नाम लिखवाता है और उनके हक का पैसा खा जाता है। इसलिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बहरोड विधायक बलजीत यादव है। कई स्कूलों में PTI शारीरिक शिक्षक नहीं होने के बावजूद भी उन्हें क्रिकेट किट दी गई है, जबकि स्कूलों ने लिख कर दिया है कि उनके पास खेल मैदान नहीं है और PTI नहीं है। यही नहीं, जिन स्कूलों में 50 से 60 बच्चे हैं उन स्कूलों में भी क्रिकेट के 50 बैट दिए गए हैं। इससे कहीं न कहीं विधायक का भ्रष्टाचार का खुला खेल सामने आ रहा है। संजय ने कहा कि जिस शर्मा फर्म को टेंडर दिया गया है, उस फर्म को जिस राशि का भुगतान हुआ है वह सीधे सीधे विधायक के रिश्तेदार और उसके साले के खाते में ट्रांसफर हुआ है। इसकी सच्चाई बैंक स्टेटमेंट से सामने आ सकती है। वहीं उनके द्वारा विधायक पर टेंडर में मिलीभगत करने के आरोप लगाए हैं। विधायक जी ने लगभग 32 स्कूलों के अंदर क्रिकेट का सामान दिया है और जो विधायक बलजीत यादव जी राजस्थान विधानसभा में सभी मंचों के माध्यम से हमेशा भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात सबसे ज़्यादा करते हैं और हमेशा भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने के लिए 51,000 रुपये के इनाम की भी बात करते हैं। और मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचारी है तो बहरोड का विधायक है। और एक तरफ स्कूल के बच्चों का पट्टिकाओं पे नाम लिखवाता है और दूसरी तरफ उन्हीं बच्चों के हक का क्रिकेट का सामान खा जाता है। तो इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। इस मामले में ज़्यादातर चीज़ें तो अखबार ने छाप दी है, फिर भी मैं इसमें आपको ब्रीफ करना चाहूँ। ये जो जितना कागज़ रखे ये सारे उसी के काले कारनामों के भ्रष्टाचार का ये पूरा बंडल उन्हीं का चिट्ठा है। और किस प्रकार से उसने निजी फर्में बना करके इसकी वो जो शुरुआत कर 32 स्कूलों में 9 आप ताजुब करोगे। बहुत सारी स्कूलों में मेरे पास RTI है जिन स्कूलों में 50 बच्चे नहीं हैं उन स्कूलों में उन्होंने 50 बैट दे दिए। क्या सभी बच्चे क्रिकेट खेलेंगे? हर बच्चे के हाथ में बैट देंगे आप? एक गांव में 2 स्कूल हैं तो 2 में दे दिया। और कई स्कूलों ने लिख के दिया, इसमें कागज है। अगर हमारे पास क्रिकेट का खेलने का कोई ग्राउंड नहीं है उनको भी क्रिकेट का सामान दे दिया। बहुत सारी स्कूलों ने लिख के दिया है अगर हमारे यहाँ PTI नहीं है उसको भी आप सामान दे रहे हैं। केवल आप जो आपका निधि का पैसा था उसको आप खाना चाहते थे। और इसकी इन्होंने शुरुआत किस हिसाब से? सबसे पहले विधायक जी ने इसमें जो त्रुटि है, जो फर्म बनाई है, वित्तीय स्वीकृति जारी होगी, प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी, उसके बाद फर्मों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इनको लगा सबसे पहले पता नहीं हमें क्रिकेट का सामान दे सकते हैं नहीं दे सकते। सबसे पहले एक स्कूल अकलीमपुर है, अकलीमपुर स्कूल में इन्होंने सबसे पहले 9 लाख रुपए 8 लाख रुपए का सामान का इन्होंने वित्तीय स्वीकृति अभिशंसा की, फिर उसकी वित्तीय स्वीकृति हुई। और उस स्कूल की अकलीमपुर स्कूल की जो 8 लाख रुपए का दिया उसकी प्रशासनिक स्वीकृति 3/5/2021 को हुई और उसकी वित्तीय स्वीकृति 5/5/21 को जारी की गई। और जिस फर्म को उन्होंने टेंडर छोड़ा और इन सब जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति 17/7/21 को और 5/8/2021 को जारी की गई, इन 4 स्कूलों का। और टेंडर जारी करने के लिए क्योंकि एक से अधिक फर्म की आवश्यकता होती है, केवल अकेले बालाजी इसे तो आप ये कर नहीं सकते, कम से कम एक से अधिक तो चाहिएगी फर्म। तो इसलिए इन्होंने 28/9 को एक और नई फर्म रजिस्टर्ड की इन्होंने अपने मिलने वाले के नाम से। 28/9 को सूर्य स्पोर्ट्स के नाम से ने रजिस्ट्रेशन कराया और इन 5 स्कूलों का
3/12/2021 को बालाजी कंप्लीट सॉल्यूशन लिमिटेड को इनका टेंडर दे दिया। दोनों स्कूलों का निकाला और उनको टेंडर दे दिया। इस टेंडर में केवल 2 फर्म सम्मिलित हुई, बालाजी और सूर्या, जबकि सूर्या का रजिस्ट्रेशन प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के बाद हुआ है। यानी पहले बालाजी का भी और इसका सूर्य का भी, दोनों का रजिस्ट्रेशन कब हुआ है? उसके बाद, जब इनकी वित्तीय और स्वीकृति होगी। इसी तरह फिर इन्होंने करते करते चेन वाइज 8 स्कूलों का दिया एक साथ, जिसमें रायसराना, माजरी कला, मेहतावास, गिगलाना, तलवाना, रोडवाल, रेवाना और खूंदरोट को 9-9 लाख रुपए की अभिशंसा कर दी, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति 26/8/2021 को हुई और वित्तीय स्वीकृति 10/9/21 को हुई। इनका 2 जगह इन्होंने टेंडर लगाया, 2 बार में। 8 स्कूल का एक साथ नहीं लगाया, 5 स्कूल का एक साथ लगाया, 3 स्कूल का एक साथ। 5 स्कूल रायचरणा, माजरी कला, मेहतावास और गिगलाना, तलवाना का, और जिनमें 3 फर्म बालाजी, सूर्या और राजपूत इसमें सम्मिलित हुई। इनमें से 4/1/2022 केवल क्रिकेट का जो टेंडर छूटा, क्रिकेट बैट का जो टेंडर छूटा, वो तो सूर्या को दिया, बाकी टेंडर इन्होंने इसको फिर बालाजी को दे दिया। इसके बाद फिर 3 स्कूलों का ऐसा दिया, रोडवाल, रेवाना, खूंदरोट अलग से लगाया, जिसकी 3 स्कूलों की तीनों फर्म सम्मिलित हुई। 18/1/22 को राजपूत को फिर 3 का दे दिया, ताकि लोगों को शक ना हो। अब केवल सारा एक ही फर्म को सामान दे रहे, इसलिए बांट के, क्योंकि तीनों फर्म के मालिक थे जो विधायक के निजी व्यक्ति थे, तो इसलिए एक को 5 स्कूलों का, एक को 3 का बांट दे, ताकि लोग इन पर शक नहीं करें। 3 को दे दिया। और इसका भी रजिस्ट्रेशन ये सूर्या आया, इसका भी 28/9/2021 को हुआ। ये भी प्रशासनिक और उसी वित्तीय स्वीकृति के बाद हुआ है। लगातार कोई इसके ऊपर आँच नहीं आ रही, तो अब इसने सोचा और बड़ा कर लिया जाए। इसके साथ इन्होंने फिर 19 स्कूल का एक साथ वापिस इन्होंने निकाला, अभिशंसा की। 19 स्कूलों की अभिशंसा की, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति 14/1/2022 को और 16/12/2022 को जारी की गई। और प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के बाद शर्मा स्पोर्ट्स नाम की एक फर्म 6/6/2022 को जून में भाई साहब उसका हुआ रजिस्ट्रेशन, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति बाद, और उसको 19 स्कूलों का टेंडर दे दिया। और अब इसके बाद बहरोड नगर पालिका और ये आपकी बड़ौद नगर पालिका के स्कूलों में 1,44,00,000 रुपए की और अभिशंसा की गई है, जो अभी प्रक्रिया में, इनके टेंडर वेंडर हुए नहीं है। इन लोगों ने अब तक कुल एक स्कूल में तो 8 लाख रुपए और 31 स्कूल में 9 लाख रुपए, 2,87,00,000, लगभग 3 करोड़ रुपए का टेंडर का तो सामान सप्लाई कर भी दिया और 1,44,00,000 रुपए की अभिशंसा कर दी, जो अभी प्रक्रिया में। कुल ये 4,31,00,000 का भ्रष्टाचार है बैट बल्लों के अंदर। और जो ये सामान दिया है, जिसमें 50 क्रिकेट बैट है, 50 एक बैट की 15,600 है, किसी में 16,000, 100-200 रुपए का माइनर डिफरेंस करके अलग अलग उसमें ये लगाया है। 10 हेलमेट 400 रुपए का है, 50 क्रिकेट बॉल 480 रुपए, 500 रुपए की अलग अलग नग के हिसाब से। जिस कंपनी का इन्होंने क्रिकेट बैट ये बॉल दिए, उसकी भी आप मार्केट में जाएंगे ना, तो वो ओरिजिनल क्रिकेट बॉल होगी तो वो भी 80 रुपए की है ओरिजिनल। उसके बाद भी इन्होंने लगभग 500 रुपए की बॉल दिए, 10 स्टैंप दिए 1100 रुपए प्रति नग के हिसाब से, और 5 क्रिकेट ग्लव्स 1300 रुपए के हिसाब से इन्होंने दिया है। और सारा का सारा ये किया। मैंने जो सूचना के अधिकार के तहत सारी ये ली, और मैंने इनमें से एक फर्म जो शर्मा स्पोर्ट्स, जिसने 19 स्कूलों का टेंडर इनको दिया, मैंने उसकी आगे जानकारी जुटाई। 1,71,00,000 रुपए का इनको वो दिया है। जो इसका शर्मा स्पोर्ट्स का प्रोपराइटर है नवीन शर्मा, नवीन शर्मा इसका अजमेर रोड पे युवराज शोरूम है, उसमें कर्मचारी है, कपड़े के शोरूम में काम करता है। विधायक जी कहते मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अभिशंसा करता हूँ, और वो पंचायत समिति इसका कार्यकारी एजेंसी। फिर एक बात बताइए, नियमों के विरुद्ध किसके दबाव में इनको टेंडर छोड़ा गया? नियम विरुद्ध ही है। नियम से देते तब मान लेते सब हकदार है, ये तो नियम विरुद्ध ही है। एक तरफ ये दे रहे हैं 1-1 साल का एफिडेविट, अगर हमें 1 साल हो गया इस काम की, हमें पूरा नॉलेज है, ये काम कर रहे हैं, 1 साल का अनुभव है, फर्म रजिस्ट्रेशन हो रही 1 महीने पहले, कैसे आप 1 साल का दे देंगे आप प्रमाण पत्र? और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप देखेंगे जाएंगे। जो निविदा
अरे बेईमान, कम से कम इसका कहीं से खरीद के बेचता, 10-20% लेता तो चल जाता। आपने तो जीएसटी दिया नहीं। जो 15,600 का बैट, वो 600 रुपए का बैट भी नहीं है। बताओ, विधायक इसमें लिपटा है कि नहीं है? और मैं विधायक जी को चैलेंज करता हूं, इनका जवाब दीजिए, क्योंकि वो हमेशा मुद्दे भटकाता है, गाली गलौज की बात करता है। गाली बकना हमें भी आता है, हम डरते नहीं है, पर हमारे माँ बाप ने, हमारे गांव ने, हमारे समाज ने ऐसे संस्कार नहीं दिए। संविधान में सबको क्वेश्चन पूछने का, सवाल पूछने का अधिकार है, और मैं कहता हूं सबको पूछना चाहिए। आप प्रतिनिधि हैं, आपने गलत काम किया है तो हम आपसे जरूर सवाल पूछेंगे, और आप सवाल का जवाब दिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए। और अब आपसे कोई डरने वाला नहीं है, आप कभी डरा दोगे। हम आपको गाली गलौज नहीं बकते, आपकी तरह गाली नहीं बकते हैं। तो इसका मतलब आप ये मत समझना अगर हम डर गए। कभी आप दूध में छाछ समझ के दूध में हाथ मत डाल देना। और मैं सभी युवाओं को कहता हूं, आप भी मत डरो, क्योंकि ये समय आ गया भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सब लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, तो ही इस भ्रष्टाचारी को ऐसे हम भगा पाएंगे। और किसी भी, अगर आज के बाद इस विधायक जी ने किसी भी युवा के खिलाफ नाप शनाप बातें करने की कोशिश की, इसके जो चेले चपाटी हैं वो भी उनको मैं चेतावनी देता हूं आपके माध्यम से, ये जो अमर्यादित भाषाएं बोलना बंद कर दो। हाँ, आपको भी अधिकार है, हम कोई गलत काम कर रहे हैं उसका आप भी हमसे सवाल कीजिए, आपने ये काम किया, हम उसका जवाब देंगे, पर आप अमर्यादित भाषा नहीं बोलोगे, नहीं आप लोगों का भी 100% इलाज हो जाएगा। क्योंकि पहले हमारा इतिहास भी रहा है, मैं पहले किसी को छेड़ता नहीं, और किसी ने हमें छेड़ दिया तो हम उसको छोड़ते भी नहीं है, ये याद रख लीजिए विधायक जी। और मैं आपके माध्यम से उनको कहता हूँ 100% इन मेरे सवालों का जवाब देंगे। उनके साले के खाते में पैसा गया कि नहीं गया, ये आपका कर्मचारी है कि नहीं है, ये दो चीजों से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और 34 लाख की किस्त नहीं आई है, उसके बाद सारा पैसा दे दिया। कुछ स्कूलों ने तो बेचारे, मैं कहता हूं जो टीचर्स हैं, वहाँ के प्रिंसिपल हैं, इनका कोई भी इनमें रोल नहीं है, क्योंकि स्कूल वाले कोई क्रय करने वाले नहीं थे, सामान खरीदने वाली चीजें नहीं थी, वो तो केवल रिसीविंग पार्टी थी। आपको सामान दिया, आपने रिसीविंग कर लिया, आपका तो इसमें कोई दोष नहीं है। अब मुझे सुनने में आया है कुछ कर्मचारियों पे दबाव बना रहा है, भाई इस सामान को तो खुद कर दो, और मैं अब ओरिजिनल सामान आपको भिजवा देता हूँ। इस प्रकार की नीति भी आ गए हो, पर उन कर्मचारियों क्या दोष, उसको सामान दे दी। कुछ स्कूलों के बेचारों की स्थिति आई है, उन्हें रिपोर्ट तक दर्ज कराई है, अगर साहब हमारे यहाँ से सामान चोरी हो गया। उनको पता कि इतना हल्का सामान आते टूट जाता है। आप खुद जाना स्कूल में, देखना बहुत सारे स्कूल में टूटा हुआ सामान मिलेगा, कहीं कचरे की तरह बिखरा हुआ सामान मिलेगा, क्योंकि वो एक दिन खेलने में टूट जाता है, इतनी हल्की क्वालिटी का है। मैंने तो आपका कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप दो चीज बता दीजिए। नवीन शर्मा जिसको टेंडर छूटा हुआ आपके कर्मचारी एक नहीं है, नंबर 1 बात। वो कहता कर्मचारी है, कोई बात नहीं, छूट गया, नियम विरुद्ध उसको टेंडर छूटा नहीं छूटा, नंबर 2 बात। और जो शर्मा स्पोर्ट्स का जो खाता है उसमें से पैसा इसके साले के खाते में गया कि नहीं गया, इसके साले के रिश्तेदार खाते में नहीं गया होता, मान लें इसका रोल ही नहीं है, इसके वहां कर्मचारी नहीं होगा तो रोल ही नहीं है, तो आप साबित कर दें। और मैं अभी आपको साबित कर देता हूँ, वीडियो दिखाऊँ आपको, बाद में दिखा देंगे, उसका वीडियो है मेरे पास, कर्मचारी है, और वो स्टेटमेंट बैंक से निकाल के सार्वजनिक रूप से कर दे। अब भाई ये स्टेटमेंट में कहीं मेरा साले का पैसा नहीं गया, मेरे साले के खाते में अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो मान लेंगे उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ FIR दर्ज कराए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए, कार्रवाई हो। सर मंगलवार को हम धरातल पर गए थे, स्कूलों में गए तो शिक्षकों ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि हम नहीं दिखा सकते, हमें नौकरी का सवाल है। तो इतना डर क्यों है? विधायक की तानाशाही का डर है। मैं क्या कह रहा हूं, इसके लिए उन प्रिंसिपल टीचर्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि उनने कोई सामान खरीदा नहीं, कार्यकारी एजेंसी वो थोड़ी थे, उनको सामान दिया गया, उनने ले लिया, वो देखते उनको दान दिया, ले लिया, उनको क्या दिक्कत है। अब वो डरे हुए हैं, उनको पता है कि सामान दिखा देंगे तो विधायक की पोल खुल रही है, विधायक उन पर प्रेशर बनाता है। और चिंता मत करिए, हम सब लोग चलेंगे ना, स्कूलों में भी चलेंगे, और सब चलेंगे, नहीं दिखाएंगे वो भी देखेंगे। निमणा प्रधान पर आरोप लगाए कि उनकी मिलीभगत से ये हुआ है। हाँ, मैं मिली व्यक्ति का तो नहीं कहता, उस कमेटी में प्रधान जी को भी लेना चाहिए, तो क्यों नहीं लिया। और कहीं ना कहीं लापरवाही तो उनकी भी रही होगी, जब इतना बड़ा मसला हो रहा है, इस प्रकार के बैठ बांटे जा रहे हैं, तो उनको ध्यान तो दे। जब प्रधान है, आप उसके हेड है, और आपकी संस्था में इतना बड़ा घपला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रोक भी सकते थे। सर आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं, सरकार भी आपकी है, आपने कहाँ तक ये बात पहुँचाई कि उससे क्या? मैंने ये कहा कि यहाँ शिकायत करी, अब मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे,
और मुख्यमंत्री स्तर तक भी बात पहुंचाएंगे। और मैंने कहा कि भ्रष्टाचार पे हमारी सरकार कार्रवाई करती है, कांग्रेस सरकार सबसे ज़्यादा कार्रवाई करती है। पिछले दिनों भी आपने देखा कि आरपीएससी का मेंबर था, उसने गलत किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। 100% इसके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी। इस पे हिंदी में साइन है उसके डॉक्यूमेंट पे जो ये बना हुआ है, और ये सब जगह इंग्लिश में साइन कर रहे हैं। अब ये एक एफिडेविट देखिए, खाली एफिडेविट पे साइन है, खाली एफिडेविट हो, उन्हें तो फॉर्मल चेक की, कोई नियम नहीं रखे। ये सारी जो स्कूलों की लिस्टें हैं, ये देखो कितने ही चीज़ें देखो, इनके रेट्स देखोगे 100-150 रुपए का फर्क है, सब सेम समानता रेट है। कई चीज़ों में तो देखोगे एक आइटम में तो अंतर, दूसरे में अंतर नहीं है। ये तुलनात्मक दो उनका ही किया है, ये 19 स्कूलों का किया है, ये सारे, जबकि टेंडर में लिखा गया कि कहीं सबलेट नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद को वो सामान आप किसी दूसरे नीचे दे नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है, जो ये फर्म है, ये कागज तो आप जो चाहेंगे मेरे पास सारे अवेलेबल है। एक भी फर्म ने आज तक कोई जीएसटी नहीं भरा है। भाई आप जब तक कोई सामान खरीद के नहीं लाओगे तो सप्लाई कहाँ से करोगे? आप जो जीएसटी 0 भेज रहे, हम उसमें कोई काम नहीं कर रहे। इधर आप करोड़ों रुपए का सामान भी ला रहे और उधर आप कुछ कर नहीं रहे। तो एक भी फर्म का जीएसटी क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि इसको तो जीएसटी दिखाना थी। फर्में बनाई इसलिए गई थी, केवल एक इसका सामान है ना, इसकी सप्लाई के लिए। और 4 फर्म इसलिए बना ली गई लोगों को शक ना हो। एक फर्म को छोड़ देते तो लोग कहते इसकी कर लिया। और मेरे पास इसका वीडियो है, आप लेना चाहेंगे, जो इसके लड़का वहाँ काम कर रहा है और जो इनके यहाँ से पैसा गया। और आप एक ताजुब की बात करेंगे इसमें, शर्मा स्पोर्ट्स का वो निकालने मैंने उसको 1 करोड़ 71 लाख रुपए का सामान दिया। मुझे जैसे जानकारी आई, सबसे पहले मैं 9/12/2022 को ये जिला प्रमुख जी को जिला परिषद में शिकायत दिखाया। उसके बाद मैंने उन्हें कहा जब तक ये गुणवत्ता और इस क्वालिटी की जांच नहीं हो जाए, जब तक इसके आगे की किस्त रोक दी जाए, इसमें लिखा हुआ है किस्त रोकने के लिए। उन्होंने उसके बाद उसकी 34 लाख रुपए की किस्त रोक दी। 34 लाख रुपए किस्त आई नहीं है और उसका 1 करोड़ 71 लाख का पूरा भुगतान भी कर दिया। भाई तो आपने कहां से कर दिया भुगतान? उसका दूसरे किसी फंड से उसका भुगतान करते, जब तक आप पैसा ही नहीं आएगा ताजुब करोगे। फर्म का पूरा भुगतान भी आपने कर दिया, अभी उसका 34 लाख रुपए रुका हुआ है। इसके बाद मैंने, जब मुझे पता लगा सारी चीजें की, ये सब करके कागज डॉक्यूमेंट लेके मैं 10 अप्रैल को जयपुर गया। ये मेरे पास रिसीविंग है एसीबी की। ये मैं 10 अप्रैल को इस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जयपुर में मैं उनकी शिकायत दर्ज करा के आया हूँ। ये डीजी साहब उस दिन थे नहीं, आईजी साहब से मुलाकात हुई, सारा मैं इनको मैटर समझाया, सारे इनकी फोटो कॉपियाँ दिखाया और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि इसकी हम जरूर इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार को उनको पहले लेटर लिखें क्योंकि परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद मैं लोकायुक्त में भी गया, ये मैं लोकायुक्त में उसकी जाँच लेके आया हूँ। ये स्थितियाँ तो इनकी है सारी जाँच, और हम 100% आश्वस्त हैं। जब कल ये खबरें चली और इस जांच के भी आदेश अब आ गए हैं। ये कल पंचायत राज विभाग ने कल जांच के आदेश भी दे दिए। कलेक्टर को पंचायत राज विभाग ने कल जांच के आदेश दिए, उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सीबीओ को दे दिए और अब ये स्कूलों में प्राचार्य के पास इनसे सामान के बारे में सारी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। और हम 100% कहते हैं इसमें जब तक जो लोगों ने गलत काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। 100% उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को, चाहे विधायक भी इन्वॉल्व है तो उनको, सब लोगों को जब तक हम जेल में भेजने का काम नहीं करेंगे, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसी सरकार में, क्योंकि हम भी कांग्रेस से हैं, हमारी सरकार भी जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। सरकार को पता लगा, सबसे पहले उसके खिलाफ कल ही जांच कर दी और पूरी इसकी जांच कराएंगे और जो जो सम्मिलित है उनको 100% सजा दिलाएंगे, क्योंकि राजकीय धन था उसका, इसका दुरुपयोग भी हुआ है और ये निकला। और इसके आगे मैं बता देता हूँ आपको, जो शर्मा स्पोर्ट्स का विधायक का इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक है, मैं इससे कुछ बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। भाई आप कहते हैं शर्मा स्पोर्ट्स का मालिक, आप बताइए ना, आपका नवीन शर्मा है कि नहीं है आपका कर्मचारी? आप भी पूछना मिले, जब भी बैरन मायर, मुझे 100% विश्वास है विधायक जरूर बताएंगे उसका कर्मचारी है कि नहीं है। आपके कर्मचारी को किस दबाव में आपने उसको टेंडर दिलाया? आपका
कर्मचारी, आप कहते हो किसी को मिल गया, हम भी मान लिया मिल गया, गलत तरीके से मिल गया, तो क्यों नहीं आपने उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई? आप सबसे ज़्यादा कहता है मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूँ, तो क्या आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे आपके कर्मचारी के खिलाफ? अब उसने गलत लोकल सामान सप्लाई कर दिया, 9 लाख रुपए का जो सामान दिया 20,000 रुपए का भी सामान नहीं है, क्या आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे? आप उसके खिलाफ लड़ेंगे? आप 51,000 रुपए की बात करते हैं, आप दिए नहीं 51,000 रुपए इनाम, आप भी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो। और एक जांच और होनी चाहिए, ये जितनी फर्म्स है, ये शर्मा स्पोर्ट्स है, इसका पैसा जो मिला है वो किसके खाते में गया है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बैंक से जाइए स्टेटमेंट लाइए, आप स्टेटमेंट जारी की किसके खाते में पैसा गया है। और मैं आज आपके दावे से करता हूं, इसका जो शर्मा स्पोर्ट्स से जो पैसा आया इसके साले के खाते में गया है, और इसके साले के खाते में नहीं गया है तो साबित करके बता दे स्टेटमेंट, या तो वो राजनीति करना छोड़ दिया, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। तो आप बताइए आपकी लिप्तता है कि नहीं है? आपके संबंध नहीं है तो आपके साले के खाते में कैसे पैसा चला गया? हम विधायक से क्यों चला गया आपके साले खाते में? आपकी फर्म थी, सीधा आप टेंडर ले नहीं सकते थे, इसलिए आपने अपने कर्मचारी के नाम से फर्जी फर्में बनाई, अपने रिश्तेदारों के खाते में पैसा डलवाया, और ये कार्रवाई हुई ना कल ही। आप कहते तो नहीं होगी, पंचायत राज ने, ये मैंने अभी आपको लेटर दिखाया, पंचायत राज ने कल ही लेटर, आपने अखबार में छापा भी है, पंचायत राज ने कल ही आदेश दे दिए इसकी जांच के लिए, जिला परिषद ने कमेटी बना दी इसकी जांच के लिए। तो हमारी सरकार में कार्रवाई हो रही ना, अब उसमें जितना भी थोड़ा सा टाइम लगेगा 100% करेंगे। और भी ये चीजें वो मैं कोशिश करूंगा, जिस कंपनी के इन्होंने बैट की सन्नी गोल्ड विलो कंपनी के नाम से इन्होंने कहा था बैट देंगे, तो उस कंपनी से भी हम संपर्क करेंगे और कोशिश कर रहे हैं। कॉपीराइट का भी मामला बनता है इसके साथ, किसी कंपनी का फर्जी लोगो लगाकर उसका एक सामान सप्लाई कर रहे हैं आप लोग, कॉपीराइट का भी मामला बनता है इनके ऊपर। कहीं से मैं कह रहा हूँ, जब आता जब GST भरते तो उसमें बताते बिल लगाते कि हमने GST में हमने कुछ खरीदा ही नहीं है। इन्होंने तो कहीं से सिंपल सा बनाया और उस पर स्टिकर चिपकाया खुद बना के। सर, नीमराणा नगर पालिका में भी लाखों रुपए का माल यह है, वहाँ भी अभी इस तरह का कोई मामला आया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। और भी कोई मामले होंगे चाहे कितने भी हो, क्योंकि हर मामले में जाने में थोड़ा समय लगता है। देखो आप भी देख रहे हो कितने निकालने में कितना समय लगा होगा, तो और मामले में उनकी भी हम करेंगे, उनकी भी शिकायत करेंगे। चाहे कोई मामला भ्रष्टाचार का कोई भी मामला हो, सब में हम कार्रवाई करवाएंगे। और ये तो सबसे बड़ा भ्रष्ट है। अब मैं उसको कहता हूँ ना, हमने आपको भ्रष्टाचार साबित कर, अब ये 2 चीज़ बता दो, इसी साबित हो जाएगा आप भ्रष्टाचारी है कि नहीं है। आप 51,000 रुपये देते, अब दीजिए 51,000 रुपये नाम में। तानाशाही कर रहे हैं, धमकाते हैं लोगों को, अनर्गल बातें करते हैं, मुद्दे भटकाते हैं। और जब भी बहरोड में जब आप जरूर पूछना अगर नवीन शर्मा आपका कर्मचारी है कि नहीं है, और नवीन शर्मा के शर्मा स्पोर्ट्स से पैसा आपके साले के खाते में गया कि नहीं गया, उसी से पता लग जाएगा सब चीज़ें। बहरोड विधायक द्वारा विधायक कोष के अब तक 20 करोड़ के बजट को डकारने का खुलासा करने के लिए शुक्रवार को बस्तीराम यादव और कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर RC यादव द्वारा मीट द प्रेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बहरोड विधायक बलजीत यादव द्वारा विधायक कोष से बहरोड विधानसभा क्षेत्र के करीब 30 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में क्रिकेट किट के सामान क्रय किए जाने हेतु प्रत्येक विद्यालय के लिए 9 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायतों के स्थान पर पंचायत समिति को किया गया था। उन्होंने कहा कि क्रिकेट किट की कीमत 1,50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, जबकि अपने परिवार के लोगों के नाम से फर्जी फर्म बनाकर बिना GST का भुगतान किए फर्जीवाड़ा करके करीब 2.5-3 करोड़ रुपए विधायक कोष से क्रिकेट किट के नाम पर डकारने का काम किया गया था। इसके अलावा विधायक द्वारा किए गए अन्य कार्यों में गबन का आरोप लगाया है। इस विधायक महोदय का बहरोड में करीब 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और आप सबको सर्वविदित है कि इस कदर भ्रष्टाचार, लूटपाट, आतंक और अपराध बढ़ रहा है जो पहले कभी नहीं था। उसका श्रेय सीधा विधायक को जाता है। यहाँ पर विधायक कोटे का हम चूँकि पंचायत राज से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा दायित्व बनता है कि सरकार का पैसा चाहे विधायक कोटे का हो, चाहे सांसद महोदय का हो, चाहे पंचायत समिति का पैसा हो, चाहे पंचायत राज का पैसा हो, वो बखूबी से गांव के हित में लगे,
विकास कार्यों में लगी हमारी प्राथमिकता है। आप देख रहे हो कि 4 साल का करीब 20 करोड़ रुपए का विधायक कोष बहरोड विधायक को मिल चुका है और यहाँ पर क्रिकेट के नाम पे, कोरोना काल में राशन किट के नाम पर और स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण के नाम पर पूरा बजट आवंटित कर दिया गया है। इसमें से करीब आधा बजट कोरोना काल में राशन किट के नाम पर डकार लिया गया विधायक महोदय द्वारा और अब नीमराणा पंचायत समिति की 30 स्कूलों में क्रिकेट किट के नाम पर प्रत्येक स्कूल में 9-9 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। उस किट की कीमत मुश्किल से 1,50,000 रुपए से अधिक नहीं है और ये किट का सामान 3 कंपनियों से खरीदा गया है, बालाजी कंपनी, सूर्या कंपनी और एक तीसरी है जिसका नाम है बालाजी सूर्या प्रताप नहीं राजपूत। बालाजी, सूर्या और प्रताप 3 कंपनियों के माध्यम से क्रिकेट किट खरीदा गया है। तीनों कंपनियों में क्रिकेट की कीमत समान नहीं है, अलग अलग दर पे 3 कंपनियों से सामान खरीदा गया है। 14,000 से लेकर के 17,000 रुपए की लागत से बल्ले खरीदे गए हैं और सामान जो भी है उसकी भी दरें भिन्न है। मैंने इस बात को लेकर के जिला परिषद से RTI के माध्यम से विधायक के द्वारा स्वीकृत कार्यों की सूची निकलवाई, तब मुझे पता लगा कि इतना रुपया इसने विधायक कोष से जाने पटल पे रखा और अब निश्चित रूप से उच्च स्तरीय जांच भी गठित होगी जिसमें चाहे कोई अधिकारी कर्मचारी इसमें लिप्त हो सबको सजा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि पंचायत राज उस समय अस्तित्व में था, ग्राम पंचायती भी अस्तित्व में थी, पंचायत समिति भी अस्तित्व में थी। उस समय कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायतों को हटा करके पंचायत समिति के द्वारा विधायक द्वारा की गई थी। ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, इसलिए है क्योंकि राज में का पूरा आशीर्वाद इस व्यक्ति के ऊपर है, अधिकारी कर्मचारी इसके लगाए हुए हैं, इसलिए ये सोच करके कि पंचायत समिति के कर्मचारी अधिकारी वीडियो वगैरह तेरे कहने से इन कामों की सीसी जारी कर देंगे, इसलिए कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति को किया गया, ना कि ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत को इसलिए नहीं किया गया कि पैसा पंचायत के खाते में जाता है, वो संभव नहीं था उसके पास आना, इसलिए ग्राम पंचायतों को इस अधिकार से महरूम रख करके उनके अधिकारों पर कुठाराघात करके पंचायत समिति को कार्यकारी एजेंसी बनाना इसकी खुद की साजिश है। इसमें पंचायत समिति कार्यकारी एजेंसी होती है, उसमें प्रधान का निविदा में, कमेटी में, सुपरविजन में उसमें कोई लेना देना नहीं रहता है, वो सीधा इसके अधिकारी कर्मचारियों के हाथ में रहता है, JN वीडियो और सेक्रेटरी वगैरह के हाथ में रहता है। आपको पता है कोरोना काल में भी सेक्रेटरियों को और वीडियो को धमका करके SDO को और वो फर्जी राशन किट की स्वीकृतियां जारी करवाई गई थी, पैसा उठाने का काम किया गया था, पैसा तो खुद खा गया था। और आपको एक बात जानकारी देना चाहूंगा, कोरोना काल में इन्होंने एक खाता खोला था तहसील स्तर पे सहायता, उस खाते का कोई हिसाब नहीं है, मैं वापस उसका को भी लिख करके दिया है, उसकी भी जांच होना अनिवार्य है। आज अधिक समय नहीं लेता हूँ, मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूँ मित्रों कि जनता का पैसा है ही, विधायक का पैसा खुद का नहीं है, इसको पूरा का पूरा डकारने का काम किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसी तरह से अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कुंड रोड में पेड़ों को शिफ्टिंग के नाम पे खाया गया, नगर पालिका नीमराणा बहरोड में लाइटिंग और मास्ट हाई मास्ट लाइटों के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। यहाँ पर ज़मीनों में घोटाला जो भी किया गया है वो सब आपको सर्वी दे दे। अधिकारी भी JJM के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में बहरोड सबसे फिसड्डी है, उसका कारण है कि यहाँ विधायक दलाल पाल रखे, काम नहीं करने देता, कोई ठेकेदार यहाँ पर टेंडर लगाना नहीं चाहता। आज हमारे दबाव में आकर के जब से विधायक कोटे से बहरोड विधायक बलजीत यादव के कोटे से उनकी अनुशंसा पर नीमराणा पंचायत समिति में सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री का आवंटन किया गया, खेल सामग्री खरीदी गई है नीमराणा पंचायत समिति से। और विभिन्न स्कूलों में जैसे माजरी कला, रायसराणा, तलवाड़ा, गिगलाना, मेहतावास ऐसे स्कूलों में वितरित की गई है। सामान की क्वालिटी बहुत ही निम्न स्तर की है,
सामान बहुत सारी स्कूलों में है नहीं। कई स्कूलों ने चोरी की FIR दर्ज करवा दी क्योंकि वहाँ सामान पहुँचा ही नहीं है। और जो फर्म थी, ये जो वित्तीय स्वीकृति जारी हुई उसके बाद में जो फर्मों ने अप्लाई किया है, ये वित्तीय स्वीकृति के बाद ये फर्में बनी हैं। और ये फर्में ज़्यादातर विधायक बलजीत के रिश्तेदारों की, यहाँ तक कि इसका जो इसकी दुकान पे काम करता है, नौकर है, उसके नाम से ही फर्म बना ली है। इनकी कोई GST जमा नहीं है। और मैं ये देख रहा था कि किस तरह से जो बैट की खरीद है, एक उदाहरण के तौर पे 15-16 हज़ार का एक बैट खरीदा गया है। तो भारी इसमें अनियमितता है, भारी इसमें भ्रष्टाचार है और सीधा सीधा ये पैसा विधायक बलजीत यादव के यहाँ पहुँचा है, इनके रिश्तेदारों और इनके नौकरों के फर्मों के थ्रू। तो इस मामले की सरकार से पुरजोर मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाए। और जब जो विधायक युवाओं की बात करता है, युवाओं के उनके लिए दौड़ लगाने की बात करता है, उनके रोजगार के लिए ऐसे शो करता है कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, तो इसके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ हैं। बिल्कुल ये नौटंकी करता है, बिल्कुल एक नंबर का। एक तरह से मैं कहूँ कि इसके लिए कोई मेरे पास शब्द नहीं है। एक तरह से बिल्कुल फ्रॉड, दूरत, चालाक, धोखेबाज, नौटंकी करने वाला विधायक है, जो जनता को इसने पिछले 4.5 साल में जितना कष्ट दिया है, हर भले बुजुर्ग हो, महिला हो, सबका अपमान किया है इसने। और क्षेत्र में नशा बढ़ा है। हमारे यहाँ स्मैक और गांजा पहले नशा नहीं होता था। सरमथुरा उपखंड के मानपुरा गांव में शुक्रवार को मौसी की शादी में आए 8 वर्षीय बालक की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बालक अपने बड़े भाई के साथ गांव के पास बनी खान पर नहाने गया था। इसी दौरान नहाते समय बालक गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कसोटी खेड़ा बाड़ी गांव निवासी मृतक बालक नितेश मीणा अपने परिवार के साथ मौसी की शादी में नानी के घर आया हुआ था। सुबह मृतक बालक अपने बड़े भाई के साथ नहाने चला गया और खान में पानी ज़्यादा होने की वजह से वह उसमें डूब गया। जैसे ही बालक के पानी में डूबने की सूचना परिवार वालों को लगी तो ग्रामीणों की सहायता से बालक को पानी से बाहर निकलवाया और आनन फानन में परिजन बालक को सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से मृतक बालक के परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं घटना की सूचना पर सरमथुरा थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंच बालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। ये दोनों बच्चे नहाने चले गए सर खान में और वहाँ पर ये डूब गया। जब घर सूचना मिली तो हम वहाँ गए, वहाँ से निकाला और निकालने के बाद हम तुरंत हॉस्पिटल लाए तो अमृत घोषित। नारायणपुर कस्बे में बांसु सड़क मार्ग पर कुछ लोगों द्वारा नदी क्षेत्र में किए जा रहे अवैध निर्माण कार्य को प्रशासन ने रुकवाकर JCB की सहायता से अतिक्रमण को हटाया। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा द्वारा बुधवार को बांसु सड़क मार्ग पर नदी क्षेत्र में बनाई जा रही दुकानों के निर्माण को लेकर SDM के निर्देशन में गठित टीम ने कानून को अशोक योगी और पटवारी नरेश मीणा द्वारा JCB की सहायता से नदी क्षेत्र में किए गए पक्के अतिक्रमण को तोड़कर हटा दिया। पूर्व मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि केवल प्रशासन दबाव में काम कर रहा है और नदी में सवाईचक जमीन है। अभी प्रशासन ने कुछ मीटर जमीन से अतिक्रमण हटाया है। वहीं इस मामले में निर्माण कर रहे पक्ष की ओर से बताया गया कि उनके पास ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया आबादी क्षेत्र का पट्टा है और वह पूरी तरह से अपनी जमीन पर काबिज है। उसके द्वारा नदी की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। नहीं होती, इनकी कोई जात बरादरी नहीं होती, तो क्राइम करने वाले लोग हैं, भूमाफिया हैं। भूमाफियाओं के खिलाफ मैं जम के लड़ाई लड़ूंगा। जब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा है, मैं भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ। अभी इनकी और पोल खोलूंगा और ये निश्चित जो जमीन बच भी गई, ये प्रशासनिक अधिकारियों की कमी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, सरकार के दबाव के कारण जो जमीन बच भी गई, ये मेरा वादा है। मैं 100% माननीय उच्च न्यायालय में इसकी दायर करूंगा, याचिका दायर करूंगा। परफॉर्मेंस का दावा करेंगे
और निश्चित तौर पर ये जो अब्दुल रहमान का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो इस पर 100% लागू होगा और इस पर बन भी गई तो इस पर बुलडोजर चलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं इनको भी हिदायत देना चाहता हूँ, ये जो अतिक्रमणकारी जो लोग हैं, एक तरफ तो अपने आप को बेचारा कहते हैं, दूसरी तरफ अतिक्रमण करके बिल्डिंग बना रहे हैं। मैं इनको भी हिदायत देता हूँ, क्यों पैसे बर्बाद करते हो? आखिर ये बिल्डिंग टूटेगी क्योंकि ये अब्दुल रहमान की फैसले में आती है, इसको कोई नहीं बचा सकता। जो आबादी की है वो भी पैसे से गलत ढंग से इसमें दर्ज किए रेवेन्यू रिकॉर्ड में, और ये निश्चित तौर पर 1947 का जो स्टेटस है वो बहाल करना पड़ेगा, यही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और 1943 में ये नदी का पार्ट था। सर अभी जैसे आज उद्योग मंत्री बानसुर आई हैं, उन्होंने ये कह रहे हैं कि 15 साल पुराना पट्टा है और वो आबादी क्षेत्र में ये अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने बयान दिया इस मामले में। इससे साबित होती है कि उद्योग मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, उसका भी इस लेन देन में इससे मतलब है, वरना तो उद्योग मंत्री को तो ये कहना चाहिए कि मैटर सब जुडिस, कानून अपना काम करेगा, उसको सफाई देने की कहाँ जरूरत पड़ेगी। इसको एक तरह से वकालत की है, उनकी अतिक्रमणकारियों की वकालत की, इट मीन्स शी इज इन्वॉल्व इन दिस केस। खैरतल के निकटवर्ती गांव नांगल मोजा में रहने वाले गरीब परिवार की बेटी की शादी में रोटी बैंक द्वारा सहयोगियों से जुटाई गई सहयोग राशि 11,100 रुपये परिवार को सौंपी गई। गौरतलब है कि इससे पूर्व अंबेडकर चौक के पास रहने वाली गरीब परिवार की बेटी की शादी में रोटी बैंक द्वारा 5,100 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी। रोटी बैंक संस्थापक रवि दासवानी ने बताया कि दोनों ही परिवार बहुत ज़रूरतमंद है। उनकी संस्था द्वारा समय समय पर ऐसे लोगों के लिए मुहिम चलाई जाती है ताकि सब मिलकर इनका सहारा बन सके। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, वरिष्ठ सदस्य विक्की कोशलानी, दीपक यादव, धन्नू हलवाई आदि लोग उपस्थित रहे। कठुमर कस्बे निवासी विशंबर दयाल ने लोगों को बिना बिजली खर्चे के फ्रिज के जैसे ठंडे पानी पीने के लिए नई तकनीक का इजाद किया है। विशंबर ने बताया उसे घर में प्राकृतिक रूप से शीतल जल की आवश्यकता थी। इसे लेकर उसने अपनी दादी से चर्चा की। उसने दादी के बताए अनुसार घर के आंगन में मिट्टी डाली, उस पर मटकी रखकर उसके चारों ओर मिट्टी लगा दी। इसके बाद चारों ओर ईंट लगाकर उनके बीच हवा के लिए हल्की जगह छोड़ दी। इसके बाद उसका फ्रिज बन गया जिसमें हर समय शीतल जल रहता है। वही मटकी में यदि कोई सामान रख दे तो वह कई दिनों तक खराब नहीं होगा। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।